द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आर्ट क्या होता है? हम पेंटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। पेंटिंग इज़ एन आर्ट, राइट? अब ऐसा तो नहीं होता कि पहली बार कोई पेंटिंग बनाओगे और वो ज़बरदस्त किस्म का मास्टरपीस बन जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। पेंटिंग सीखने के लिए भी, एक अच्छा मास्टरपीस बनाने के लिए भी आपको कई दफ़ा कितने ही कैनवसेस पेंट करने पड़ेंगे। तो जैसे वो आर्ट है, इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक आर्ट है। हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाएंगे और अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंस देकर आएंगे? जैसे बहुत ही फेमस स्टोरी है पैब्लो पिकासो की कि वो एक कैफ़े में बैठे थे। ही वॉज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। उसी कैफ़े में एक औरत ने उनको पहचान लिया एंड शी आस्क्ड हिम टू ड्रॉ अ स्केच फॉर हर। पिकासो ने 5 मिनट में स्केच बनाकर उनको दे दिया। और जब उस औरत ने पेंटिंग की प्राइस पूछी तो ही सेड $10,000 एंड शी वॉज शॉक्ड that how can you charge such a huge amount for this painting जो कि आपने सिर्फ 5 मिनट में बनाई है। He said कि इसे बनाने में मुझे 5 मिनट नहीं 50 साल लगे हैं। तो मतलब ये कि 5 मिनट की पेंटिंग के पीछे उनके 50 सालों की मेहनत थी। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी फेमस स्पीकर को स्टेज पर बोलता देखते हैं कि ये कितना अच्छा फ्लो में बोल रहा है, तो उसकी एक्सीलेंस के पीछे कितने ही सालों की मेहनत लगी होगी, कितनी ही बार वो स्टेज पर गया होगा, कितनी ही बार उसने मिस्टेक्स की होंगी, फंबल किया होगा, कभी स्पीच भूल गया होगा, कभी एम्बैरेस हुआ होगा, और इतना अच्छा बोलने के लिए उसने कितनी सारी नॉलेज इकट्ठी की होगी, कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। तो हम वो स्ट्रगल नहीं देखते ना, हम सिर्फ ये देखते हैं कि वाओ कितना अच्छा बोल रहा है। हमें ये सिखाया जाता है कि आपने एक रूम में प्रैक्टिस करनी है और ये इमेजिन करना है कि मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब आप रियल में स्टेज पर जाते हो ना तो सारी टेक्निक्स भूल जाते हो, आपको कोई भी वीडियो की कोई बात याद नहीं रहती। तो पब्लिक स्पीकिंग क्या है, आप कैसे सीखना शुरू करते हो? आप अपनी फैमिली से बात करते हो ना, 5-6 दोस्तों के दरमियान बैठ के बात करते हो। ऑब्वियसली जब आप अपने फ्रेंड्स के बीच बैठ के फजूल बकबक करोगे तो जब कोई काम की बात बतानी होगी आप उसको ठीक से डिलीवर नहीं कर पाओगे। मतलब आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है ना एक चीज़ की कि आपने बात किस तरह से करनी है। आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि इस टाइम पीरियड में आपने इस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी है, अपना ओपिनियन शेयर करना है। आपने बात अधूरी नहीं छोड़नी बल्कि कंप्लीटली डिलीवर करनी है। तो जब आप 5-6 दोस्तों के दरमियान बैठ के बात नहीं कर सकते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल? So what we can do is, number one, don't just praise their success. जो बंदा सामने खड़ा होकर बात कर रहा है ना, आपने उसके लिए सिर्फ तालियां नहीं बजानी, बल्कि आपने उसकी स्ट्रगल को सर्च आउट करना है और उससे सीखना है। नंबर 2, जब भी 5-6 दोस्तों के दरमियान बैठो तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करो, हेल्दी कॉन्वर्सेशन करो, उसमें दूसरों के ओपिनियंस को सुनो और बिना बहस किए तमीज़ के साथ अपने ओपिनियंस शेयर करो। नंबर 3, gain as much knowledge as you can, whether from books, whether from experiences, whether from the mistakes of other people, and so on. There are a lot of resources to gain knowledge. Number 4, master the basics. Your body language, your appearance, your voice, your pace, जो कि लगती बहुत सिंपल है, बट आपकी स्पीच सुनी जाएगी या नहीं यही डिसाइड करती हैं। लास्ट में बस यही कि अगर आप डर रहे हो ना, अगर आपकी टांगें भी कांप रही हैं या आपके माइंड में पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो वो सिर्फ आपको पता है, वो बाकी लोगों को नहीं पता कि ये अंदर से डर रहा है, इसके माइंड में एक खौफ है। वो बाकी लोगों को नहीं पता होता। उनको पता कब चलता है? जब आपकी आवाज़ कांपती है, जब आप बोलते हुए घबराते हो। तो घबराने से बचने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो ट्रेनिंग करने के लिए भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको स्टेज पे जाने की ज़रूरत है, ताकि आप प्रैक्टिकली एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओ। और अगर आपके माइंड में एक खौफ है भी तो वो दूसरों को ना पता चले, क्योंकि लोगों को वो नज़र नहीं आता जो असल में होता है। लोगों को वो नज़र आता है जो आप उनको दिखाना चाहते हो। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि
आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माई स्कूल। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई थी ना, तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए थे मुझ में। मैं बिल्कुल क्लास में बोलती भी नहीं थी। टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी, मुझे आता भी होता था, बट मैं आंसर नहीं करती थी। और ऐसा होता था, मुझे आज भी याद है कि मेरी बायोलॉजी की प्रेजेंटेशन थी। सबने प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन थी उस दिन मैंने छुट्टी कर ली थी। और मैं अब भी सोचती हूँ कि कहाँ गए वो लोग, कहाँ हैं वो मेरे सारे क्लास फेलोज़ जिनसे मैं डरती थी कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहाँ गए। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं इन कांटेक्ट हूँ। तो अब ना मैं सोचती हूँ कि जब वो लोग अब मैटर ही नहीं करते, तो हम उस टाइम पे उनके बारे में क्यों सोचते हैं। मेरे साथ वो लोग नहीं रहे, मेरे साथ कौन है, सिर्फ मैं। तो मुझे उस टाइम पे खुद पे काम करना चाहिए था, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए था, प्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी, ताकि मेरा ये फियर ख़त्म होता। बट देन जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो फर्स्ट डे ही मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई वॉन्ट टू चेंज माई पर्सनैलिटी। और स्टार्ट से ही जब आप किसी नई जगह पे आते हो ना, तो लोग आपको नहीं जानते होते। आप जिस तरह का दिखना चाहो, आप जिस तरह की पर्सनैलिटी दिखाना चाहो अपनी, आप दिखा सकते हो। आप जो वर्जन अपना बनना चाहते हो, आप उसको वहीं से फर्स्ट डे से ही क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि आप पहले कैसे थे। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब से मैं वैसा बिहेव करूँगी जैसा मैं बनना चाहती हूँ। और फर्स्ट डे जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था ना क्लास में, सबका इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन जब मैं इंट्रोडक्शन देने गई ना वहाँ पे, तो मैंने इतना अच्छा इंट्रोड्यूस किया खुद को दैट टिल नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मैंने वो डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब मैंने एवरेज नहीं रहना। हालांकि मैं पहले भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बट कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं था। उसके बाद क्लास में ना एक इमेज बन गई कि शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। और जब क्लास में हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी इंग्लिश की, तो मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 60+ थी। बट प्रेजेंटेशन से पहले क्लास के बाहर मुझे एक लड़की ने कहा, आपकी प्रेजेंटेशन का हमें बहुत इंतज़ार है। एंड आई वॉज लाइक कि वेन आई एम डाउटिंग माई सेल्फ, समवन एल्स इज़ अफ्रेड ऑफ माई पोटेंशियल। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई शुड सी माई पोटेंशियल टू। और मुझे अब भी याद है कि जब मेरी बारी आने वाली थी ना प्रेजेंटेशन की, तो मेरी टांगें ऐसे कांप रही थी और मेरी हार्ट भी तेज़ हो गई थी। और कितनी ही मुश्किल से मैं सीट से उठ के आगे बोर्ड तक गई और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की जी, बड़े मज़े से। जब मैं वहाँ बोर्ड पे गई ना, तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी। हालांकि ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बुरी बात है, बट मैं एक चीज़ सोच रही थी कि ये सामने जितने भी लोग बैठे हैं ना, इनको कुछ भी नहीं आता और मुझे ये टॉपिक फर्स्ट टाइम इनको समझाना है। तो क्योंकि मुझे पहले भी टीचिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पहले भी कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही थी, ऑनलाइन भी और घर पे भी, तो मैंने वो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दी थी। इवन टीचर सेड दैट वेरी गुड राफिया, योर परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग। और क्लास के बाद बहुत सारी लड़कियों ने मुझे कहा, यार आपकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी थी। दैट डे आई लर्न दिस लेसन कि लोगों को वो नज़र नहीं आता जो हमारे अंदर चल रहा होता है। उनको नहीं पता होता कि हम डर रहे हैं अंदर से। उनको वो नज़र आता है जो हम उनको दिखाते हैं। वो फेक इट टिल यू मेक इट वाला प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। मैंने उसको अप्लाई किया एंड आई सॉ द रिजल्ट्स। यही चीज़ होती है, इसी तरह से आप सीखते हो। जब तक आप स्टेज पर जाओगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक आप अपनी मिस्टेक्स कैसे ठीक करोगे? तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है? यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू बिकम बेटर, एंड दिस इज़ हाउ यू लर्न। एंड नाउ आई जस्ट थिंक दैट कि अगर ये लोग जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ, ये 5 साल बाद मेरे साथ नहीं होंगे, वाई आई थिंक अबाउट देम इवन फॉर 5 मिनट्स। अगर ये एक बात आपको समझ आ जाती है ना कि 5 साल बाद वो लोग मैटर नहीं करेंगे आपके लिए, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दोगे।
अगर 5 साल के बाद वो लोग आपके साथ नहीं होंगे, आपके साथ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आप खुद, आपके एक्सपीरियंसेस, इतने सालों में जो आपने चीज़ें सीखी वो, आपकी अचीवमेंट्स, व्हाई डोंट वी वर्क ऑन देम?